हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। डोंट स्किप वीडियो फ्रेंड। मैंने पहले जो कल वीडियो डाला था फ्रेंड, उसमें आप सबका इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट है, उसके लिए थैंक यू सो मच। हम लोग लव अनएक्सपेक्टेड की एपिसोड 2 की स्टोरी जानेंगे फ्रेंड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को स्किप ना करें। इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए फ्रेंड मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करते हो। चलिए हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है अनएक्सपेक्टेड ड्रामा की। हम लोग फर्स्ट एपिसोड में देखा था फ्रेंड कि हमारी जो सीई होती है वो तो बॉडीगार्ड बन जाती है हमारी जू की, तो वहाँ पे वो फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड में हम लोगों को देखने को मिलेगा जू लथपथ होता है खून से, गाड़ी में बैठा हुआ उसकी एक्सीडेंट हो जाती है और वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है कि माँ 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 करके, क्योंकि वो गाड़ी में फ्रेंड उसके साथ उसकी मॉम थी जिसके वजह से वो नींद में बड़बड़ा रहा था और यहाँ पे उसे लग रहा था कि उसे कोई जगा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी एक्सीडेंट हो चुकी थी और वहाँ उसकी बॉडीगार्ड यानी सी आ जाती है, उसे जगाने की पूरी कोशिश करती है। सी के हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जो उसकी माँ ने उसे दिया था, वो लकी ब्रेसलेट होता है, तो वो जल्दी से उतार कर जू के हाथ में डाल देती है और कहती है कि सर आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मेरी माँ ने दिया था मुझे और मैं आपको दे रही हूँ, आप एकदम ठीक हो जाएगी। क्योंकि बहुत ज्यादा सी नर्वस भी हो गई थी। वहाँ पे सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलेगा हमारे जू मिरर के पास बहुत ही फनी लुक में देखने को नजर आएंगे फ्रेंड। वो खड़े होकर अपने सूट बूट को ठीक करते हैं और थोड़ा सा अपने हेयर स्टाइल को भी ठीक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सीन में सी कार की पूरी चेकअप करती है फ्रेंड, क्योंकि वो एक प्रॉपर लुक वाइज और स्टाइल वाइज एकदम बॉडीगार्ड लग रही थी। और फिर वो फोन करती है अपने बॉस को यानी कि जू को कि सर अब आप आ सकते हैं, गाड़ी में कोई खतरा नहीं है। उसके बाद जू और उसके कलीग दोनों मिलके आ रहे होते हैं फ्रेंड। आपको फिर यहाँ पे फनी मूवमेंट देखने को मिलेगा कि जू जैसे सीढ़ी से उतर रहा होता है तो वो मिरर के पास खड़ा हो जाता है और अपने आप को देख रहा होता है बहुत ही गौर से, और देखते देखते वो फ्रेंड अपनी स्माइल वाली फेस की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए और अपना मुंह टेढ़ा मोड़ा बना रहा था। फिर वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फनी मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसके जो कलीग थे वो उसे झांक के देख रहे थे कि जू कर क्या रहा है, क्योंकि पहली बार ऐसा सब कुछ हो रहा था। जू को तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं, तो जू के कलीग उसे गौर से देखते हैं कि सर को सडनली हो क्या गया है। वो उसके करीब आके देखते हैं और उसे कहते हैं कि सर आप हंस रहे हो। तो जू कहता है कि कौन कहा कि मैं हंस रहा हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, बहुत खड़ूस टाइप का बोलता है। तो बोलता है जू का कलीग, बस बॉस मुझे लग रहा था कि आप हंसने की कोशिश करें, लेकिन मैं सच बता दे कि आप जितना भी कोशिश कर रहे हो आपकी स्माइल जो है बिल्कुल भी फेक लग रही है, आप एकदम कार्टून लग रहे हैं। ये सुन के जू कहता मैं कोई हंसी वसी नहीं कर रहा था, तुम्हें तो पता है मैं कैसी, कहीं कोई लड़की तो नहीं है बॉस जिसके चक्कर में आप फंस गए और हंसने की कोशिश कर रहे हो। तो जू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, तुम बॉस हो कि मैं बॉस हूँ, चलो चुपचाप से, बहुत तुम्हारा ड्रामा हो गया। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगी हमारी सीई जो फ्रेंड तिरछी नजर से देख रही होती है चारों ओर कि कौन क्या हो रहा है। उसकी नजरों से कोई भी नहीं बच सकता था। उसके बाद जू आता है वापस गाड़ी में बैठने के लिए। जू उसके पास आता है सी के पास और सी से पूछता है कि ये तुम्हें ड्रेस किसने ऑफर किया है। तो सी कहती है किसी ने ऑफर नहीं किया है, मूवी सब में तो ऐसे ही बॉडीगार्ड ड्रेस पहनते थे। वहाँ पे फ्रेंड बहुत फनी मूवमेंट है। तो जू कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत अमीर आदमी और क्रिमिनल मुझे किडनैप कर लेंगे, हर वक्त मेरे पास क्रिमिनल खड़े रहते हैं किडनैप करने के लिए। सी कहती है डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही एटीट्यूड में बोलती है। जू कहता है कि बॉडीगार्ड का मतलब है कि वो अपने बॉस को प्रोटेक्ट करे, ना कि एटीट्यूड में रहे। फिर वो फ्रेंड बहुत ही प्यारे लुक से देखती है जू को, हल्का सा चश्मा उतार के अपनी आईज से। उसके बाद जू के लिए वो डोर खोलती है, जू अंदर बैठ जाता है और कहती है थोड़ी देर में जू को और उसके कलीग को कि गेट आउट, कार से बाहर निकलो। जू और उसके कलीग सी का फेस देखते हैं कि ये पागल उगल तो नहीं होगी, कार में बैठने की वजह कह रही है कि कार से निकालो। जू कहता है आर यू बॉस और एम आई देयर बॉस, तुम मेरी बॉस हो या मैं तुम्हारा बॉस हूँ जो तुम इस तरीके से मुझसे बात कर रही हो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ या तुम मुझे पैसे दे रही हो। तो सी कहती है मुझे कपड़े चेंज करना है, आपने ही तो कहा कि ये ड्रेस
मुझे नहीं पसंद है। उसके बाद फ्रेंड वहाँ पे और ज्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। सी कहती है सडनली वहीं पे अपने ड्रेस खोलने लगती है। उसके बाद दोनों मुंह फेर लेते हैं। उसके बाद देखते देखते जू कहता हो गया बस स्टॉप करो। उसके बाद दोनों गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और सी अंदर में ड्रेस चेंज कर लेती है और जू काफी शॉक में रहता है कि पता नहीं ये कैसी बॉडीगार्ड है, ये तो मेरे पे ही रौब झाड़ रही है, यहाँ तो मैं रिच मैन हूँ, ये बड़बड़ाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ऑफिस आ जाती है जू के कलीग के साथ और उसे समझाता है कि ये नई बॉडीगार्ड है, इसने सबके छक्के छुड़ा दिए थे, इसे सर ने सिलेक्ट किया, सिर्फ 3 मिनट के अंदर इसने अपना कमाल दिखाया था। ये सब सुन के सब लोग कह रहे थे वाह सी गुड जॉब गुड जॉब। सी काफी खुश हो रही थी अंदर अंदर और जू के कलीग कहते कि चलो एक बार हम दोनों में फाइट हो जाए, जबकि सी मना कर रही थी कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं करते, हम दोनों नहीं करेंगे, हम दोनों आपस में क्यों लड़े, वो तो मैं बॉडीगार्ड हूँ सर की हूँ बट हम दोनों ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सब लोग वहाँ पे चीयर अप कर रहे थे नहीं नहीं करो फाइट करो फाइट करो। तो सडनली जू के कलीग सी को मारता है किसी चीज से और सी की जगह फ्रेंड यहाँ पे स्टोरी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट आने वाली। यहाँ पे सी को चोट नहीं लगती है, यहाँ पे चोट लगती है मिस्टर जू को। जी हाँ, वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था, सडनली उसके माइंड में अजीब सा फील होता है, सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, सी एक किक मारती है जू के कलीग को, कलीग इस तरीके से जमीन पे गिरता है धड़ाम सा नहीं और उसे बहुत ज्यादा चोट लगती है और वो सब कहते हैं वाह सी तुमने तो कमाल कर दिया। और यहाँ हमारे जू बहुत अजीब सा दर्द फील कर रहे होते हैं और हल्ला गुल्ली के चक्कर में वो बाहर जा रहे हो। सी कहती है सॉरी सर मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था आपको कस के मारने को, जब आपने मारा तभी मैंने आपको मारा। तो कलीग कहता है कि सी वाह तुम्हें बहुत पावर है। सी कहती है ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, वो खुद बड़बड़ाने लगती है। तभी वहाँ पे जू आ जाता है और पूछता है कि ये सब हो क्या रहा है, तुम मेरी बॉडीगार्ड, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को भी मारती फिरती रहो। सी बोलती है कि मैंने उसे नहीं मारा, उसने मुझे हिट किया, फिर मैंने उसे बस एक थोड़ा सा किक किया था, मुझे नहीं पता था कि इतना कस के लग जाएगा। वहाँ पे फ्रेंड इस तरीके से वो ऑनेस्ट से बोलती है, लेकिन ये नहीं पता था उसके लेग में बहुत ज़्यादा पावर था जो बहुत ज़्यादा जू के कलीग को चोट लगी थी। और कहता है जू कि कहाँ पे तुमको मारा था, तो सी कहती है मुझे यहाँ माइंड पे मारा था। तभी उसे याद आता है जू को कि उसे भी ऑफिस में ठीक चोट वहीं पे उसे फील हुआ था, तो वहाँ पे वो कुछ नहीं समझता है। सीन में देखने को मिलेगा सी आती है तो जू का कलीग कहता है कि तुम 3 मिनट लेट आई हो, जल्दी से सर के रूम में जाओ नहीं तो बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ेगी। वो दौड़ के जाती है उसके घर के पास, उसे देखती है उसके गेट से कि कहीं पे कोई है या नहीं, उसे कोई दिखता नहीं, तो वो कोट खोलती है डोर का। उसके बाद वो अंदर आती है और आती है कहती कि वाओ कितना बड़ा हाउस है, ये यहाँ कैसे रहता होगा, इसे डर भी नहीं लगता है। अब उसकी चीज़ों को छूने लगती है, लैपटॉप वगैरह को देख बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती थी। उसके बाद देखते देखते इतना चिल्लाती है कस के, बहुत ज़्यादा कस के चिल्लाती है क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे जू गिरे पड़े हुए थे बेहोश होकर और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा डरा देती है। सी को दौड़ के जाती है बॉस के पास, बॉस बॉस कहती है पर वो नहीं उठता है, तो उसे लगता है सी को कहीं ये मर तो नहीं गया। उसके बाद फिर वहाँ पे भी बहुत फनी मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो सी अपने हाथ को लेकर उसके नोज के पास लेके जाती है, देखती है कि सांस उसका सब रुक गया, वो काफ़ी डर जाती है। तो उसके कलीग को फ़ोन करती है तो उसका कलीग कहता है कि ये नॉर्मल है, वो उल्टा लेटा हुआ होगा। तो ये कहती है सी कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पहली बार वो इस तरीके से देख रही थी। उसका कलीग कहता है कि अक्सर एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है जिसके वजह से हमारे सर बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। उसके बाद सी काफ़ी रिलैक्स फील करती है कि चलो ये मरा नहीं, ये जिंदा है। उसके बाद उसे बहुत उठाने की कोशिश करती है पर जो बहुत ज़्यादा भारी होती, जितनी बार उसे उठाना चाहती उतनी बार जो गिर जाता था, वो काफ़ी थक जाती थी। उसके बाद उसने उसे लिटा के वहीं पे फ्रेंड वहाँ पे नोज बंद करती है, उसे सांस देती है अपने माउथ से। उसके बाद सडनली वहाँ पे जू का आँख खुलता है और उसे पुश करता है कि ये तुम क्या कर रही थी मेरे साथ। सी को काफ़ी कस के चोट लगता है एंड देन अगेन फ्रेंड वहाँ पे सी को चोट लगता है बट फील होता है जू को। बता दूं फ्रेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी बार चोट लगता है सी को बिल्कुल फील होता ही नहीं है चोट का। चोट अक्सर बार बार जू को ही लगता है फ्रेंड, जो उसके बॉस है ना। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड। उसे उठा के रूम में लेके जाती है तो रूम में
उसके जू के काफी पेट में दर्द होता है। कहता है जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो, मुझे हॉस्पिटल एडमिट करो। और डॉक्टर कहता है कि स्टोमच इसका तो बिल्कुल भी ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ, तो ठीक है मैं ये सब दवा दे देता हूँ, आप इसे ले जाकर रेस्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा सी बच्चे का बैलून फंस जाता है पेड़ पे, वो उसे उठाने के लिए जाती है और जैसे ही वो उसे लेके आती है तो वो गिरने वाली होती है। तो फिर वहाँ पे बहुत ही अच्छा सा हमारे जू से गोद में उठा लेते हैं कहते हैं, और यहाँ पे सी के दिल में लड्डू फूटता है फ्रेंड, और कहती है कि तुमने मुझे फिर से बचा लिया, क्योंकि उसके दिमाग में फ्रेंड कुछ और ही चल रहा था। बाद वो बैलून दे देती है बच्चे को और बच्चे वहाँ से खुश होकर चली जाती है। उधर जू वहाँ से चला जाता है। जू के पीछे पीछे आती है सी, कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। जू कहता है कि अपना हाथ दिखाओ, अपना हाथ दिखाती है। उसके बाद जू कहता है सी को कि तुम्हें यहाँ चोट लगा। सी कहती कि ये चोट कब लगा, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो जू कहता है तुम्हें क्या पता चलेगा, फील तुम्हें होगा तब ना समझ में, तुमको समझ में आता है मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे कितना फील हो रहा है तुम्हारा दर्द। तो ये चीज सी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है वहाँ पे फ्रेंड, उसे लगता है कि उसका बॉस उससे बहुत प्यार कर रहा है। तो वो कहती है कि आपने मुझे इसलिए गोद में उठाया, मुझे लाइक कर रहे हो। तो यहाँ पे जू काफी गुस्से में आया था, कहता है कि मैं तुम्हारा केयर नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद का केयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे सी पूरी कंफ्यूज हो जाती है कि ये पागल उगल तो नहीं हो गया, ये क्या बोल रहा है। तो जू कहता है उसको समझाने की पूरी कोशिश करता है कि तुमको जो भी पेन होता है वो ट्रांसफर होके मेरे में आ जाता है, ये चीज तुम्हें समझ में नहीं आती है, कितनी बार बोलूं ये चीज तुम्हें। और यहाँ पे सी को लगता है कि लगता है कि बॉस मुझसे प्यार कर रहे हैं और वो अपनी प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा है। तो वो उसके हार्ट पे हाथ रखती कहती है अब अच्छा फील हुआ। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलेगा। और जू कहता है क्या मैं तुम्हें पागल दिख रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आती है एक बात। तो फ्रेंड यहाँ पे ये एपिसोड एंड हुआ, फिर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड लेके। कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड, कोई भी ड्रामा से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ मुझसे मैसेज करें, सबका रिप्लाई देती हूँ, मैं आपका भी रिप्लाई दूंगी। तो ये रही मेरी इंस्टा ID। तब के लिए फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर।